ये देखे जरा, लाबिसुन मिर्ता आयशा था, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की चादर ओढ़े हुए, मिर्त कहते हैं चादर को। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका मीनिंग भी, एक मिनट दीजिएगा, मीनिंग भी इधर से किधर गया, ओ एक यार तू ते हटा, मिर्ता का मीनिंग दिखाता हूं, रुके जरा, मिर्ता ठीक है, ठीक है, ये मीनिंग मैं दिखाता हूं कि इसको चादर कहा जाता था, ठीक है, और जिसकी निस्बत ठीक है, खुली चादर नहीं जैसे होती, ये ले, ये मैंने मीनिंग निकाला है, उर्दू के अंदर आप पढ़िएगा, ये देखें, ये अलमानी है, मिर्तु, ठीक है, मिर्तु, ओन या रेशम या टसरी की चादर जो कुर्ते की जगह ओढ़ी जाती है, ठीक है। अब खास तौर पर औरतें इस्तेमाल करती हूं, ये जुमला बोला जा रहा है खास तौर पर, मगर जो हमारा पॉइंट है ना जिसको समझना है वो ये है कि चादर को मिर्त बोला जाता है। अब वो चूंकि खुली चादर होती है, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को आपने गौर से समझना है, ऐसा नहीं है कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की कमीज पहनते थे या उनकी कोई शलवार कमीज या प्रॉपर जो औरतों का ड्रेस होता है वो पहनते थे, जो नाउज बिल्ला ये मंसूब करते हैं, बल्कि उसका मतलब ये है खुली चादर को भी मिर्त कहते हैं। और भी मीनिंग इसका निकाल सकते हैं हम, मगर ये अलमानी से मैंने आपको दिखाया जिसमें पता चलता है कि एक चादर होती है जिसको कुर्ते की जगह ओढ़ा जाता है। अब आम तौर पर चूंकि उस तरह की चादरें, क्योंकि चादर की जरूरत, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों कहा जा रहा है कि खास तौर पर औरतें इस्तेमाल करती हैं। आपने, चूंकि आप पाकिस्तान से, आपको पता है हमारे यहाँ मर्द जब शलवार कमीज पहनते हैं तो सर्दियों के अलावा शॉल नहीं ओढ़ते। औरतें गर्मी हो या सर्दी, चूंकि उन्होंने छाती ढांपनी होती है, सर ढांपना होता है, अपनी कमर का एरिया कवर करना होता है, तो वो लंबी शॉल ढांपती हैं औरतें हमारी जो होती हैं, हमारे हर रिवाज है जैसे पर्दे का, हिजाब का। इसीलिए चादर का ज्यादा ओढ़ना या चादर इस्तेमाल करना वो औरत के लिए खास कर लिया गया, वरना ऐसा नहीं है कि औरतें ही चादर ओढ़ती हैं मर्द नहीं ओढ़ते। तो मर्द जो है अभी भी गांव वगैरह में चले जाएं तो बुजुर्ग वगैरह बैठे हैं, उन्होंने पन्ना बांधा होता है, वो कभी चादर ओढ़ लेते हैं, धूप की वजह से सर पे चादर डाल लेते हैं, मर्द भी चादर ओढ़ता है। तो औरत के लिए इसलिए खास कर लिया गया कि मर्दों की निस्बत औरतें चूंकि ज्यादा चादर ओढ़ती हैं, तो ये मान लिया गया कि मृत औरत के साथ खास करना शुरू कर दिया गया, जिसकी जमा मरूत है, ठीक है। इसके ठीक है, तो ये जमा, ये चीजें इस तरह इस्तेमाल हो जाती हैं। इससे भी आपको समझना मुश्किल नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। आप किसी जगह पर, एक रवायत और है जिसमें लिहाफ का जिक्र इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर एक मिनट, एक मिनट, एक और चीज देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा, एक रवायत है जिस रवायत का आपको मैं बताता हूँ, बड़ी मशहूर है, मार्कोनी साहब आपने सुनी होगी, जिसमें ये चीज बताई जाती है कि एक एक कपल था सहाबा और सहाबिया का, यानी एक सहाबी थे और एक सहाबिया थी, उनके पास एक चादर थी, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जिस वक्त औरत ने नमाज पढ़नी होती थी ना, तो वो औरत पहनती थी, फिर उसके बाद वो कोई दूसरा छोटा मोटा कपड़े, क्योंकि नमाज के लिए पूरा सतर चाहिए ना, उस वक्त जो हालात थे उस वक्त पूरी चादर वगैरह लोगों के पास नहीं थी, तो वो औरत जो है वो चादर पहनती थी, नमाज पढ़ती थी, और फिर जब मर्द ने बाहर निकलना होता था तो वो चादर पहनकर निकलता था, और औरत जो छोटे मोटे जो कपड़े वगैरह हैं वो पहनकर घर में बैठती थी अपने पर्दे में। इससे भी आपको पता चलता है कि एक कपड़ा मियाँ बीवी पहनते थे, क्योंकि उस वक्त जैसे आजकल यूनिसेक्स कपड़े आपको मिलते हैं, यानी कई पैंट शर्ट्स या कई ऐसे
ट्राउजर शर्ट्स निकल आए हुए हैं, जैसे ट्रैक सूट्स हैं, खासतौर पर ना स्पोर्ट्स के जो ट्रैक सूट्स हैं वो यूनिसेक्स होते हैं। लड़कियों ने भी वही ट्रैक सूट एडिडास के, नाइकी के और रिबूक के पहने होते हैं, और इसी तरीके से मर्दों ने भी पहने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई औरत ने पहना हो, कोई तस्वीर देखकर किसी मर्द ने पहना हो, वो कहे दे तूने औरतों वाले कपड़े पहने हो, तो यूनिसेक्स क्यों? क्योंकि कपड़े कई दफा खुले अंदाज में इस तरह बनते हैं कि जैसे पुराने जमाने में चादर वगैरह होती थी कि मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपकी कोई आपत्ति होगी या कोई आपको ऑब्जेक्शन होगा, ये कोई सिंपल बात थी, ये इस तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें कोई, मुझे भी समझ आई। अच्छा, एक और रवायत मैं दिखाना चाहता हूँ, रुके जरा। एक रवायत है वो इशारा करती है, इसको भी मैं दिखाना चाहता हूँ, रुके जरा। मुस्नद अहमद की रवायत है, ठीक है, मुस्नद अहमद की रवायत है, जो कि मैं यहां से दिखा देता हूँ, जो और भी क्लियर कर देगी कि अल्लाह के रसूल ने वो बेडशीट क्यों पहनी थी। ठीक है ना, वो जो शीट थी या वो चादर थी, वो हुआ क्या था, पूरा वाकया मुस्नद अहमद में एक और जगह पर आ जाता है। ये भी जरा मैं शेयर कर देता हूँ डिटेल में, ये हदीस भी, ठीक है। ये देखें जी, ये मुस्नद अहमद की रवायत है, मुस्नद अहमद, मुस्नद निसा, ततिम्मा मुस्नद आयशा रदियल्लाहु ताला, यानी मुस्नद अहमद में, ये आपने गौर करना है कि मुस्नद, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि किसी ने अगर बाद में ढूंढनी है तो उसको पता हो। मुस्नद ऐसी हदीस की किताब को, यानी हदीस की किताबों की किस्में होती हैं, जैसे सही है, जामे है, सुनन है, मुस्तखरज है, मुस्तदरक है, जुज है, इसी तरह मसानीद या मुस्नद होते हैं। तो मुस्नद बोलते हैं ऐसी हदीस की किताब को जिसमें सहाबियों की तरतीब से, यानी एक अबू बकर हैं, उनकी सारी हदीसें एक जगह पर इकट्ठी करती, फिर नेक्स्ट सहाबी, फिर नेक्स्ट सहाबी, यानी फिकी मसाइल के एतबार से नहीं कि पहले तहारत के मसले, फिर जिहाद के मसले, फिर ज़कात के मसले, फिर सियर के मसले, यानी दूसरे। मुस्नद में सहाबियात या सहाबियों की तरतीब से जमा किया जाता है। तो ये आपको मुस्नद अहमद में, मुस्नद सा में हजरत आयशा के ततीमा मुस्नद जो है उसमें मिलेगी रवायत। रवायत नंबर है 25,339, 25,339, हजरत आयशा, ये मैं जूम कर रहा हूँ पढ़ा रही है, ये वही रवायत है देखें जिसमें वो चादर पहनने का था। इस्ताज़ना अबू बकरिन, अबू बकर ने इजाजत तलब की, और मैं, हजरत आयशा बयान कर रही हैं, ये देखें जरा, ये गौर से देखिएगा अपना मार्कोनी भाई, व अना माअहू फी मिरतिन वाहिदिन, ठीक है। हजरत जी आयशा कहती हैं अबू बकर हमारे घर आए, मैं और अल्लाह के रसूल एक चादर में थे। अब ये वही चादर थी जिसको बंदा बेडशीट ओढ़ता है, बेडशीट है ना, चादर है, तो अब सतर के लिए वो बड़ी होती है, उसी को कवर कर लिया, जैसे नॉर्मल पुराने टाइम के अंदर ये चीज हुआ करती थी। कालत फउज़िन लहू, उनको इजाजत दे दी गई, ठीक है। जब उनका मामला हो गया तो वो चले गए, वाहुआ माइया फिल, ठीक है, वह कदा हाजतहू, और मेरे साथ वो मृत के अंदर मौजूद थे, ठीक है, हम एक ही चादर में थे। सुम्मा खराजा सुम्मा इस्ताज़न अलैहि उमर, और सुम्मा खराजा सुम्मा ये फअस्ला अलैहि सियाबहू, तो हजरत उस्मान के दाखिले पर आपने अपनी कपड़े ठीक किए, दुरुस्त, यानी इतनी देर में पहन लिया। अब हुआ जो मुझे सिनेरियो समझ आता है इस कॉन्टेक्स्ट को देखकर, कि घर में आमद हुई, उस आमद पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरेलू माहौल में थे, यानी नॉर्मल चादर वगैरह ओढ़ी हुई, नॉर्मल थे। जब मुसलसल तांदा बंदा शायद जाना पड़े तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, उठ लेता हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने फअस्ला अलैहि सियाबहू, आपने अपने कपड़े ठीक किए। हजरत उस्मान की फजीलत के हवाले से भी इसको पेश किया जाता है। तो ये चीज है जिसको सामने रखना चाहिए। इस पर अगर कोई एतराज हो तो जरूर हम डिस्कस और भी कर सकते हैं जी, मार्कोनी भाई। तो ये गलत बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फीमेल के कपड़े पहने थे, बल्कि ओपन एक क्लॉथ होता है जिसको क्लॉथ बोलते हैं। तो क्लॉथ और क्लोथ्स में यही फर्क होता है, क्लॉथ खुला कपड़ा होता है जो पहना जा सकता है जी। जी जी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये बनता है ना, वो असल में पहली हदीस क्योंकि आपने दरमियान से थोड़ी सी पढ़ी है, उसमें ये जिक्र कि वही उस वक्त नाजिल होती है जब आयशा के कपड़ों में हाँ, ये महसूस पॉइंट रह गया, सॉरी, हाँ ये पॉइंट रह गया, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट रह गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस हदीस को मैं दोबारा सामने ला रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मेरे को लोग कह रहे हैं मेरा लोगो चला गया, एक मिनट जरा लोगो सेट कर लो। उस हदीस को मैं दोबारा लाता हूँ। वो हदीस बेसिकली
उसका चैप्टर आपको वजाहत करता है कि वहां ये जिक्र करने का अल्लाह के रसूल का मकसद क्या था। ये हदीस है, इसको हम पीछे जा रहे हैं। एक मिनट में इसको ओपन ही कर लूं सेपरेट। 2581 जो आपने कही थी, ठीक है, ये देखें, किताबुल हिबाती व फजलिहा व तहरीज़ अलैहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज है, और अज़वाज में कोई चपकलिश हुई, कोई इशू हुआ, तो हजरत आयशा से मुतल्लिक कोई बात थी। हजरत आयशा की फजीलत को बयान करने के लिए ये फरमाया कि हजरत आयशा की फजीलत में ये चीज है कि जब मैं तुम्हारी दूसरी किसी औरत के पास होता हूं, मुझ पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। अब औरत, ये आपने फर्क समझना है। जब औरत मुराद दी जाती थी ना, बेसिकली हुजरा मुराद लिया जाता था। अब इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज के दिन मुकर्रर किए हुए थे, जिस पर मैं एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। जब हजरत सफिया का मैंने जिक्र किया, उसको मैं अलग क्लिप भी डाल दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजवाज के दिन मुकर्रर किए थे। उन दिनों में आपने हर बीवी के लिए अलग अलग हुजरा रखा हुआ था, और जब उसका दिन होता था खास, तो अल्लाह के रसूल वहां टाइम स्पेंड किया करते थे। अब जब वो अल्लाह के रसूल पूरे हफ्ते में, ये जितने भी दिनों में जिस तरतीब से बारी चलती थी, जिस भी बीवी के पास हुआ करते थे, वहां वही का नुजूल नहीं हुआ कभी। मगर हजरत आयशा के पास जब हुआ करते थे, तब उन पर वही का नुजूल होता था। यानी इसका मतलब यह है कि हजरत आयशा की फजीलत बयान करना मकसद है कि कभी किसी दूसरी बीवी के हुजरे में मुझे वही नहीं आई, मगर हजरत आयशा के पास मुझे वही आई है। इस चीज का जिक्र है। अब वहां इसलिए ये तखसीस की गई, ऐसा नहीं है कि वही जब भी आती थी तो हजरत आयशा के ही हुजरे में हुआ करते थे। सब ने देखा है कि अहदीस मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक के साथ ऊंटनी पर सवार थे। ऊंटनी एक दफा कपकपाई और वजन से बैठ गए। हजरत उमर फारूक कहते हैं इस कदर वजन था कि मुझे लगा मेरी रान टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई। हदीस मिलती है कि मिंबर की सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे थे, आप पर वहां वही नाजिल हुई। हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मजमे में है, वहां आप पर वही नाजिल हुई। हदीसें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे के अंदर है, एक इंसानी शक्ल के अंदर आदमी आता है, वो अल्लाह के रसूल के जरिए लोगों को दीन सिखाकर चला जाता है। तो ये तखसीस जो है बेसिकली बीवियों के कॉन्टेक्स्ट में है, ये चीज बताई गई है। अब ये देखना, ला तुज़ीनी फी आयशा, आयशा के मामले में ना तकलीफ दो मुझे। फ इन्नल वहिया लम तातिनी, वही मेरे पास नहीं आई मगर किसी बीवी के पास भी मैं नहीं हुआ था इल्ला आयशा। अब कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि हजरत आयशा की फजीलत बयान करना मकसद था कि हुजरा, कहीं भी मैं हुजरा हूं। अच्छा, ये सौब इमरातिन, यहां से भी आपको कोई कह सकता है ना कि आपने हुजरा कहां से मुराद लिया, ये भी कोई कह सकता है। सौब इमरातिन, कपड़े या बर्तन। ये याद रखें, औरतों के बारे में मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूं। औरतों के घरों की पहचान उनके बर्तन या उनके कपड़ों से होती है। ये बड़ी, मैं आपको पता की बात बता रहा हूं। औरतों के जो उनकी जो घर की मैनेजमेंट है, या घर का जो एक उनका एक पोजेसिवनेस है, वो किसी जगह पर भी नहीं देखा गया। इसकी मिसाल समझनी हो आपने तो आप जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर होता है, चाचा ताए के बच्चे रह रहे होते हैं। वहां आमतौर पर औरतें कहती हैं जी मेरा बर्तन, मेरा ग्लास आपके पास है, मेरा बर्तन आपके पास है, मेरा तवा आपके पास है, या मेरी बेडशीटें मैंने ऊपर दी थी, हमारे तकिए आपके पास हैं। तो औरतों के जो घर की सल्तनत एक होती है, उसमें उनकी चीजों में एक पोजेसिवनेस होती है, इसलिए उनको रिलेट किया जाता है। यहाँ सौब इमरातिन से भी मुराद ये समझ आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जितनी बीवियां हैं उनके पास मुझे कभी वही नहीं आई इल्ला ये कि जब आयशा के हुजरे में होता हूं। तो कपड़े से मुराद भी और रेलेवेंस है कि आपके हुजरे के अंदर। ठीक है, इस तरह भी ये पॉइंट समझ सकते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। कपड़ों का मसला हल हुआ। पॉइंट नंबर 1 मैं आप क्रक्स निकाला। पॉइंट नंबर 1, कपड़ा खोला था ना कि सिला हुआ। नंबर 2, औरतों और मर्दों दोनों के मुस्तमल के लिए मिर्त इस्तेमाल होता है या सौब इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने कई रिवायतों का इशारा कर दिया, सहाबियात का दूसरा, और भी कई रिवायतें हैं। अच्छा, तीसरी चीज, मुस्नद अहमद के अंदर ये चीज पता चलती है कि वो बेडशीट थी, क्योंकि कपड़ा क्या, कमीज इतनी बड़ी होती है कि 2 बंदे उसमें फिट आए। मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर यह बयान किया जा रहा है, अना माहू फी मिर्तिन वाहिद, मैं और अल्लाह के रसूल एक चादर में थे। 2 बंदे दुपट्टे के अंदर बड़ी मुश्किल से पूरे आते हैं। ठीक है, तो चाहे के कमीज हो, या ऐसी चीज हो कि जो औरत के पहनने का कपड़ा हो सिर्फ,
तो ये कहना कि मैं और अल्लाह के रसूल एक मृत में थे, साफ पता चलता है ये बड़ी चादर थी। तो चादर पहनने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, हम पहन लेते हैं। वही चादर मर्द भी पहन लेता है, औरत। स्वेटर भी कई दफा हो जाते हैं, कई दफा देखा है कि जैकेट पहन लेती हैं औरतें मर्दों की जरूरत के तौर पर। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट सौब का क्या मामला था, वो कपड़े कौन से थे। दूसरा वो चादर थी। तीसरी चीज वही के एतबार से थी, वो क्लियर कर दी। और चौथी चीज ये कि हुजरा था, ना ये कि खास औरत के बारे में बात हो रही है कि वही उन पर और खास एक मकाम पर। और नंबर 5 मुतलकन वही की बात नहीं हो रही, बीवियों के कॉन्टेक्स्ट में फजीलत साबित करने के लिए एक बात की गई है। आई होप मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। मैं चाहता हूँ अलामा साहब इस पर को बात करना चाहें तो जरूर, क्योंकि काफी लंबी बात हुई है। अदरवाइज आप जारी रखिएगा। जज़ाकल्लाह। नहीं, नहीं, आपने बड़ी तफ़सील से और अच्छी मतलब बयान कर दिया। मेरे ख़्याल में इनके लिए अब काबिल फ़हम होना चाहिए ये मतलब। जी मार्कोनी भाई, टाइम मैं देख रहा था तो मार्कोनी भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं करेंगे? आपने जी आपने हदीसें और भी उसमें ऐड करनी और एक्सप्लेनेशन भी दी। और जैकेट वगैरह तो खैर उस जमाने में नहीं होती थी, वो तो आजकल होती हैं। नहीं, वो बस समझाने के लिए या दिया मार्कोनी स्पोर्ट भाई, या समझाने के लिए। आपने स्पोर्ट सूट्स की बात की, वो भी उस जमाने में तो कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं आपसे चादर होती रिक्वेस्ट थी, करूंगा। चादर होती थी। नहीं नहीं, मुझे यानी अगर आप ऐसा कोई पॉइंट रख रहे हैं जिससे इतराज उठता है तो वो एग्जांपल्स थी। मैंने ना ये जुमला बोला कि नहीं उस वक्त जैकेट्स मौजूद थी, ना मैंने ये जुमला बोला कि उस वक्त ट्रैक सूट्स मौजूद थे, मगर चादर जी थी। और यूनिसेक्स मैं जी अगर जी कपड़े हो सकते हैं तो चादर भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है ना? लेकिन मैं हाँ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप प्रोग्राम में गुजरे, कि आप 2581 का उर्दू तर्जुमा सामने लाइए और जरा शुरू से लेकर यार ये आखिर तक स्टार्ट में पढ़। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुके, ये अगर आप स्टार्ट में मुझे कह देते ना तो उस वक्त हम करते। अब बहुत टाइम दे दिया। आप मुझे बीच में भी अगर रोक देते ना, जिस वक्त मैं शुरू हुआ हूं, मैंने इसलिए आपसे कहा कि कहां से है, मैंने आपसे पूछा था कि नहीं। आपने कहा ये बस वो इतनी आपको भी आती है, आप भी कर दें। मैंने फिर अपने हिसाब से लेकर चला, अब सारा टाइम मैं फिर से शुरू करूंगा। आप पढ़ें, अगर आपको फोकस को इतराज है। आपको एक इतराज था, मैंने कहा हाँ इसका जवाब रह गया कि वही सिर्फ उस कपड़े के अंदर आती है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर उसके ऊपर कोई इतराज है तो जरूर रखें, यानी जितनी एक्सप्लेनेशन मेरे आंसर के अंदर कोई है वो रखें। पूरी हदीस दोबारा से मैं पढ़ूंगा तो मेरा भाई पीछे लोग बैठे हैं मार्कोनी साहब, और लोगों को भी टाइम देना है। नहीं, लोगों को हदीस का तो पता चले ना, कि हदीस के आपने तो दरमियान हदीस से 2581 है, चंद अल्फाज उठा के 2581 है। पढ़े हैं। हाँ 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 जी, 2581 2581। पढ़ लें। जी जी पढ़ लें, ठीक है। लोग पढ़ लें जी सारे। जी मार्कोनी भाई कह रहे हैं हदीस का आपको पता चलना है, 2581 पढ़ें। जो डिटेल्स मैंने बताई हैं उन हदीसों को भी कॉन्टेक्स्ट में रखें। जो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, मीनिंग बताया है, जो भी बात किया डिटेल के अंदर, उसको रखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मार्कोनी भाई। जी ठीक है, चलें, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात कर होगी। दिए, बहुत अल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मार्कोनी भाई, थैंक यू। अल्लाह। मार्कोनी भाई हमारे साथ थे जी। सूर्या भाई ने हमें ज्वाइन किया जी। सूर्या भाई, जी आमिर भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सूर्या भाई कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आप लोग बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी। सूर्या भाई कैसे आना हुआ? आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन जब होता है उस टाइम मेरे पास आते हैं। जब सीता जी के कपड़ों पर तबसरा चल रहा होता है तब आप मुझे नजर नहीं आते। जब हम हनुमान जी के टकेलियों पर बात कर रहे हैं तब आप नहीं नजर आते। जब हम आपके देवी देवताओं, भगवानों और उनके मुख्तलिफ प्रकार के सरों के ऊपर बात कर रहे होते हैं तब आप नजर नहीं आते। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्वेश्चन आंसर में आप क्यों नजर आते हैं। ये भी थोड़ा इसका कोई बताइए तो सही ना, पब्लिक जानना चाहती है। वो एक आमिर भाई, मेरे को ना जानकारी नहीं है सनातन की प्रॉपर, तो तो मैं मैं अगर देता हूँ ना उसमें कुछ जानकारी, अपना किस बारे में डिटेल नहीं है। दूं वो किसी बारे हाँ में मतलब कहीं कुछ फिट नहीं बैठेगी। हाँ, मैं अगर मैं बताता हूँ, मैं मुझसे जानकारी लें। मैं बताता हूँ शिव जी और मोहिनी जी का मामला क्या हुआ था। अगर नहीं पता मैं दिखा देता हूँ, पढ़िए मेरे सामने, निकालता हूँ अभी मैं। रुके जरा, रुके प्लीज। ठीक है, हाँ ठीक है जी, सही है ना? नहीं समझ में नहीं आया, मतलब क्या क्या हाँ अभी हाँ, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, मैं नहीं, समझ रहा असल में ये है, मेरे पास सनातनी आ कोई नहीं रहे तो मैं कहता हूँ यार किससे पूछूं। आप मेरे पास आए हैं तो आप हमेशा उस वक्त आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, तो मुझे फिर बदबू सी आती है कि जब कोई नहीं बंदा क्वेश्चन, सनातन जब के मसले क्वेश्चन पर आंसर में सीखना अच्छी कब है, बात है ना। कब सीखना सनातन पे, कब जब मैं सीखना है? इस टॉपिक में नॉलेज नहीं है, मैं वहां आ जाऊं फिर आप नहीं पूछें कब कि यार ये सीखना है, क्या, मैं बताऊंगा क्या उसमें? नहीं नहीं कब सीखना है, वो मुझे कभी समय भी। बता दो कि तब सीखना है, क्योंकि इस्लाम के बारे में आप बहुत उत्सुक हैं।
इस्लाम में हमारे प्यारे नबी की एक बात अभी सामने आई, आयशा के कपड़े पहनते थे, ये नहीं नहीं, तो वो असल आप में सनातन शर्माने सनातन वाली धर्म बात के है। बारे में जो बात आई है उसको हमने लेना है, क्योंकि मैं मैं समझ इसमें गया हैरान हूँ हूँ अब कि ना, वो कई लोगों को छोटे मैं समझ छोटे गया कपड़े हुआ होंगे, हूँ। वो छोटे कपड़े कैसे तो पहन उन लेते थे? जी हुआ क्या हुआ? छोटे छोटे कपड़े कैसे पहनते थे? मतलब आयशा के कपड़े तो छोटे होंगे। हाँ छोटे होंगे, तो यही समझाया इस वक्त, यही फर्क समझाया है। अब मैंने आपसे पूछना है, विष्णु जी लड़की के कपड़े कैसे पहनते थे, ये श्री कृष्णा पहनते थे कैसे लड़की के? वीडियो दिखाऊं हमें जरा? तो जानकारी रुके नहीं, जरा, रुको अरे रुको ना, रुको, क्या हुआ, नहीं पहने कभी उन्होंने? हमें जानकारी नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ नहीं कि जानकारी नहीं आप है, हमें तो टॉपिक यही दिखाएं, फर्क उसमें है आगे मेरा ध्यान भाई, देंगे। मेरा भाई यही फर्क है। हमारे प्यारे अब भी नबी की सारा बात एक्सप्लेन करके ये हटाऊं, ये अब भी सारा एक्सप्लेन करके हटाऊं, हमें हमारे बारे में एक्सप्लेनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसको एक्सप्लेन किया, पब्लिक फैसला करेगी। कहते हैं छोटे छोटे कपड़े होते थे कैसे पहन लेते थे, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया, वहां कपड़ा नहीं इस्तेमाल हुआ, कमीज, अरबी जुबान में कमीज इस्तेमाल होता है, कमीज इस्तेमाल नहीं हुआ, ना कोई सिला हुआ कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, सौब इस्तेमाल हुआ है। यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था जिसका आपको नहीं पता। मगर आपकी वीडियोस के अंदर मोहिनी की जनाब साड़ी पहनी गई है, विष्णु ने पूरी साड़ी पहनी है, वीडियोस मौजूद है, ठीक है जी। वो अब अल्लामा जो साहब चीज हमारे साथ मैं मौजूद मैं हैं, जो उनके अदब एहतराम पहली के होगी, अंदर अगर मैं उन्होंने ज्यादा पहनी तो भी नहीं होगी आपको तो मुझे दिखाऊंगा, और वो मैं नॉलेज उनसे चाहूंगा कि वो बैठे, मैं माहौल को मुअत्तर ही रखना चाहता हूँ। मगर ये है कि विष्णु ने कपड़े कैसे पहने थे, मुझे ये बताओ ना जरा, तो समझाओ। हम्म? है। अमीर भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे जानकारी होती तो मैं आपको खुल के बताता ना सर, मैं क्यों छुपता? तो सीखो ना फिर, ऐसे करो जानकारी, सूर्या तो मैं ऐसे आता करते ही हैं, नहीं ना इसको रखते हैं होमवर्क, नहीं ऐसे करते हैं, ले तो क्वेश्चन दोस्तों, आंसर, सूर्या क्वेश्चन का हमारे उत्तर साथ है, दीजिएगा आप सारे मुझे। दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुने जरा, सारे दोस्त सुन रहे हैं, सूर्या भाई ये हैं, ये जहां कहीं भी आपको नजर आए, इनसे यही कहना है कि इस पर होमवर्क करके आए कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे। जब तक ये इस चीज का जवाब नहीं देंगे, हम इनसे अब अगली बात नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ, कहते हैं मुझे जानकारी नहीं, तो जानकारी ली नहीं जा सकती, जानकारी लें, सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं तो है तो मेरा मन है लें, ना, अमीर लेनी भाई मेरा पड़ेगी, मन है ना, मैं क्या सीखूं क्या नहीं सीखूं, लेना तो तो आप ठीक है, इसकी तो वजह बस ठीक है, कोई बात नहीं मेरा भाई, अपना ख्याल रखें, टेक केयर ना बेटा ना, मकार आदमी नहीं, मकार आदमी से मामला नहीं करेंगे हम, चल भज जा तू, निकल जा इधर से पतली गली से, मकार आदमी नहीं, जानकारी नहीं है, जानकारी लो, इस्लाम पर जुबानें निकालने की जानकारी है तेरे पास? जो भी एक्सप्लेन करके हटाऊं कि कमीज में सौब में क्या फर्क होता है, मिर्त किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करके हटाऊं, चादर है, उस उल्लू के पट्टे को फिर ये नजर आ रहा है कि पता नहीं को कमीज थी, एक्सप्लेन करके हटाऊं मिर्त, एक रिवायत के अंदर लिहाफ आया हुआ है, अब इससे पूछूंगा ये लिहाफ क्या मैंने होता है, मिर्त क्या होता है? जी अल्लामा साहब। ये वही नुक्ता पहले इसीलिए बयान किया था ना कि ये पता नहीं किस फजा में होते हैं, जब जवाब दिया जा रहा होता है उस वक्त कहीं और होते हैं, फिर अचानक से फिर उसी सवाल को दोहराने आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, जब आप स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं, आप आगे पीछे करके देख लें, सवाल क्या चल रहा है, फजा क्या चल रही है, तोज़ी क्या दी जा रही है, जवाब, हाँ, अगर जवाब समझ में नहीं आया तो जवाब के ऊपर आकर एतराज़ करें। आप देखेंगे ये दोबारा फिर वही सवाल दोहरा रहे हैं कि वो कमीज़ था, वो फलाना था, इतनी बड़ी तोज़ी हो गई, फिर वही वही, दोहराना। इसका मतलब है सिंसियर नहीं है, इसीलिए इनके लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है जगह, ऐसे ही है, क्योंकि हम जेन्युइन क्वेश्चन अगर करता तो मैं उसको एंटरटेन भी करता, और कोई भी हमारे पास आए वो ये सोच कर आए कि अगर आप सिंसियर हैं, जेन्युइन हैं। मार्कोनी भाई ने कितने सलीके के साथ एतराज रखा, हदीस का दिया, मैंने पेश किया, क्यों? क्योंकि मुझे लगा वो बंदा सुनना चाहता है, और वो खामोशी से सुनेगा, लिहाजा मैं हो सकता है कई लोगों के सवालों को जवाब दे सकूं, मौका दिया। बिल्कुल, मगर लामा साहब ये सिंसियर ही नहीं बंदा, वो आके बिल्कुल दोबारा ऐसे उसने कहानी वहीं से शुरू किया जहां से कहानी हम खत्म कर चुके हैं। तो मैंने इसलिए चाहा कि भाई सनातन के बारे में जवाब किधर है, तो कहता जानकारी नहीं। वाह भाई वाह, तेरे सदके, कितना तू दिमाग लोगों का जो है ना वो समझता है। भैया आपका असल आईक्यू में ये लेवल 0 समझते है, हैं हमसे जी। असल में ये समझते हैं कि जिस तरह हम अपने दीन से नावाकिफ़ और जाहिल हैं, और ये मुसलमान जो बैठे हुए हैं और जवाब दे रहे हैं, ये भी इसी तरीके से हैं, जाहिल जाहिल तसव्वुर करके आ जाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि जहाँ हमने इस्लाम की जानकारी अच्छी रखी हुई है, वहाँ पे दूसरे दीन के बारे भी मुकम्मल जानते हैं। तो ये अपने ऊपर क़यास करके आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज है। खैर हमारे साथ जाट साहब हैं, इनको ले लेते हैं। जी जाट भाई वेलकम। जी भाई। जाट भाई कैसे हैं, खैरियत पहले से? तो जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के एकदम बढ़िया हो गई, और आप सुनाइए, जबरदस्त, आप बढ़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जाट भाई क्या स्वागत करें आपका, कैसे करें? जी, थोड़े क्वेश्चन ले लीजिए, उसी में स्वागत हो जाएगा हमारा तो।
जी, जी। असल में दिक्कत ये पड़ गई है कि मेरे पास भी कुछ 1-2 सवाल हैं, उनका क्या करूँ? ये बड़ा मसला है। जी, उनको आप जब वो स्ट्रीम किया करो ना आप, तो उसमें किया नहीं, करो हाँ, या अपने नहीं उसमें नहीं असल में क्वेश्चन आंसर उसमें की स्ट्रीम रखी है, तो उसमें हाँ, आप क्वेश्चन हाँ, करने दो हाँ। ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप हाँ, ठीक कह रहे हैं मगर उस दिन दिक्कत ये है कि उसमें नज़र एक नहीं दिन मैं आते जब आप। हाँ, तो एक दिन जब मैं उसमें नज़र स्ट्रीम में नहीं आया आते। था, तो मैंने हाँ, हाँ, तो मैं जब उसमें क्वेश्चन कर उसमें रहा था, तो नज़र नहीं आपने क्या बोला था? आते, उसमें नज़र नहीं आते। मैं हाँ। आया था ना उसमें, उसमें आपने क्या बोला था कि क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर होगा, मैं उसपे सनातन पे नहीं जाऊँगा, बोला नहीं, था तो आपने। किधर आए हैं? ये मैंने पीछे स्ट्रीम के सनातन में मुझे नज़र नहीं आए आप। अरे! मैंने मैं आपसे आया याद है था आपको? ना। आप पता है कब से गायब हैं? आप पता है कब से गायब हाँ, हैं? तो मैं कई आपसे दिन हो गए जब मैंने आया की था मैं। थी मैंने स्ट्रीम की थी पता है कब की? ये दोस्त जाके चेक कर लें। कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। इस हाँ, स्ट्रीम हाँ, में हाँ, उसी में आया 9वीं था मैं। या 10वीं में, उसके बाद एक हुँ, बार भी ये नहीं आए कि आकर सनातन धर्म के बारे में जवाब। 9वीं में आए हैं, 10वीं में भी नहीं आए। हाँ, 9वीं में। तो उसके तो भाई यार ऐसा काम होता है कभी-कभी। जाट मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? ये सिर्फ एक सवाल है, ज्यादा नहीं। एक सवाल है। हाँ, तो जब आप स्ट्रीम करोगे तो आप दे देंगे, उसमें क्या है? तो ये बड़ी हाँ तो कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, आते नहीं ना उसमें। मेरी अरे! दिक्कत ये पड़ तो गई है। जब कन्विंस मी टू ये बिकम तो हिंदू वाली स्ट्रीम करोगे, तो उसमें दे देंगे, क्या क्या दिक्कत है उसमें? नहीं नहीं वो इसमें आप उसमें क्वेश्चन आते नहीं लो। ना, मैं इंतजार, मुझे बहुत लोग लारा लगाते हैं। मैंने जाट साहब मैंने पिछली बार भी बताया था, मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन ये खिड़की लगाई है, खिड़की, ताकि मैं पब्लिक को दिखा सकूं कि इतनी बड़ी तादाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में सनातनी नजर आता है। जब मैं सनातन धर्म के ऊपर सवाल कर रहा होता हूँ तो तब ये किधर होता है? पब्लिक भी तो देखे ना। जनाब अरे भाई, मुझे क्या पता, मैं ये काम होता है, ऐसा ही है। तो भाई नहीं, ये आज भी क्वेश्चन काम करना होना चाहते हैं, चाहिए। तो कर आज सकता हूँ काम क्या? क्यों नहीं है? दिक्कत ये है कि आज काम क्यों नहीं है? नहीं, आपसे मैं ये विनम्र निवेदन है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मछली पकड़ने के लिए ना उसके आगे छोटी सी मछली या रबड़ का गंडोया लगाया जाता है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैं इसलिए लगाता हूँ, ये लाइव बोल रहा हूँ पब्लिक में। हाँ हाँ, इसलिए लगाता हूँ। अब आप आगे हो, अब मैंने आपसे सवाल का जवाब लेना है मेरा भाई, जल्दी करें ताकि मैं फिर तो पहले दूसरा मैं कर सवाल लूँ, उसके पूछूं। बाद आप कर लेना। नहीं, पहले पहले मैं मैं कर लूँ, तो करूंगा ना उसके जी, बाद आप कर लेना। पहले तो मैं करूंगा ना जी, अरे! पहले तो मैं करूंगा। अरे! देखिए आमिर भाई, ऐसा नहीं होता है। अपने क्वेश्चन आंसर मैं कसम से कहता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे के जाऊँगा, नहीं ठीक है? नहीं, दे तो देना, पहले पहले मेरा दे क्वेश्चन तो दें, ले लो। तो पहले दे देखो, देना जी। ये आप नहीं नहीं, चालाकी कर चालाकी रहे हो, हाँ अब देख हाँ, लो। तो हाँ मैं तो कर रहा हूँ चालाकी, मैंने तो बोल मैं बोल रहा हूँ खिड़की लगाई है मैंने। सनातनी आ नहीं रहे थे मेरे पास, तो मैंने कहा सवालों का क्वेश्चन आंसर। मैं आपको क्या लगता है, मेरी बात सुनो, मैं जानबूझ के ये स्ट्रीम रखता हूँ। जी, कुछ लोग आते हैं सिंसियर, जो सिंसियर आते हैं उनके मैं देता हूँ सवालों के जवाब डिटेल से, तसल्ली से, और उनको मौका देता हूँ वो इतराज भी करें। मगर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने ये नजर रखी होती है, हैं कब क्वेश्चन आंसर सेशन हो, हम अपनी लिस्ट लेकर जाएं, एतराज करें। तो वो जो स्ट्रीम मैंने इस्लाम सनातन धर्म के ऊपर सवालात की रखी है, उसका जवाब कौन से युग में आएगा? वो कौन हाँ, देगा पहले मुझे? तो आपको हाँ, उस दिन जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, तो आप बोल रहे थे कि जो इस्लाम पे जो हम क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में उसमें देता हूँ स्ट्रीम में, और हाँ, ये डंके की सवाल आ चोट पे गया। देता हूँ। सुनो, जी 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 जी, डंके की चोट बहुत पे डंके देता की हूँ। चोट, वो मैंने तो इसलिए आज बोला कहाँ था गई ये वो डंका डंके की बजाने चोट? लगाऊं, ये डंका बजाने लगाऊं, ये डंका बजने लगा है। हाँ, बजाइए। ये मुझे सवाल का हाँ, जवाब तो दे दें जी। ये मैं पेश कर रहा हूँ ऋग्वेद जी, आपके सामने, ठीक है? जी, तो मुझे पेश इसका मत सर करिए, अब जवाब आप क्वेश्चन लीजिए। मैं दे उस सर, पे मैं जवाब दूँगा ही नहीं, सर जी मुझे जानकारी मैं जी कुछ जानता ही नहीं है, जी मैं क्या जवाब दूँ? दो आए, मुझे जानकारी दी है सनातन धर्म के बारे में। जी। एक मैं चलो पहले अगर आप मेरे ओ क्वेश्चन का यार, आंसर दे दोगे, तो फिर मैं वो क्वेश्चन ले लूँगा फिर जानकारी मैं। नहीं, जानकारी नहीं। अब दोस्तों, देखिए ऐसे आपको समझ आ रहा है, आप एक सुने जरा, सुने, दे पब्लिक को भी तो अवेयर करने आप एक देना, पब्लिक पब्लिक के लिए बैठे हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे पब्लिक। बैठे हैं, देखो ऐसी चालाकी जी 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 करोगे। सुनिए, सुनिए, जी जी, सुनिए, लाइव, सुनिए, ऐसे अगर लाइव कर रहा सुनिए, हूँ, अ, लाइव। अगर आप ऐसे चालाकी करोगे, तो आपके हाँ, लोग ही आपको पसंद नहीं करेंगे। वो आप पे क्या विश्वास कर लेंगे फिर? आप ये सोचिए थोड़ा। टेल तो टेल अपने टेल काम में मी थोड़ा समथिंग, सिंसियर रहिए। टेल मी समथिंग आई केयर अबाउट। लोग इधर करेंगे, ओ जा चाचा, ये कलयुग का असुर है। किस कमबख्त ने कहा मैं लोगों को देखता हूँ? कमाल है। तो इसका उसी मतलब है आप जानते नहीं मुझे, किसे पड़ी है तो लोगों उसी की? में मैं उसी ठीक है, तो मैं जी, मार्कोनी आपके भाई की लोग बात को समझे के थोड़ा आगे फलाने। बढ़ाना सुनिए, सुनिए। जी जी, मैं मार्कोनी ये जनाब ऋग्वेद मंडल, हाँ जनाब ऋग्वेद नहीं, नहीं, मंडल एक मैं मार्कोनी सूक्त भाई की 25। बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, मार्कोनी साहब के उसमें साथ जो होना था वो हो अल्लाह गया और सर, नुसरात की जो ऐसे नहीं। हदीस
नीचे नीचे इंज नहीं सर। कहता है जी लोग क्या सोचेंगे। ओ कमाल है, तुम्हें पता है तुम ये जुमला बोल किसको रहे हो?